हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको एक लेटेस्ट अपडेट बता देता हूं एमपी बोर्ड की। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ स्टूडेंट्स ने बोर्ड के ऑफिसर्स से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। उन क्वेश्चंस का जो रिप्लाई बोर्ड की तरफ से मिला है उसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि क्या जो क्वेश्चन बैंक आपने अपलोड करी है बोर्ड की वेबसाइट पर उसमें से क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे। तो ऑफिसर्स ने जो आंसर दिया वो ये है कि एक नई क्वेश्चन बैंक जो है आपके पुराने ब्लूप्रिंट के बेस पर अपलोड की जाएगी। तो आपको या स्टूडेंट्स को उस क्वेश्चन बैंक से पढ़ना है। उस क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चंस है वहीं से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में 10th और 12th में आएंगे। नया ब्लूप्रिंट जल्दी ही पुराने पैटर्न पर नया ब्लूप्रिंट जल्दी ही अपलोड बोर्ड की वेबसाइट पर हो जाएगा और ये क्वेश्चन बैंक भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आज की वीडियो का टॉपिक है दैट इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन एंड हाउ टू मैनेज अवर टाइम इन एग्जाम टाइम। लेट मी टेल यू हाउ टू प्रिपेयर अबाउट योर एग्जामिनेशन, यानी कि आपकी एग्जामिनेशन की जो तैयारी है वो किस तरह से आपको करनी है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ कि आप जब मॉर्निंग में उठते हो तो आप एक चीज़ डिसाइड करते हो कि आज मैं ये लेसन खत्म कर दूंगा, आज मैं ये सब्जेक्ट का इतना पढ़ लूंगा। बट जितना बढ़िया सा प्लान आप बनाते हो वो बढ़िया सा प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, यानी कि आप उस प्लान को लागू नहीं कर पाते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई बार हम स्कूल से टीचर्स के द्वारा मोटिवेट किए जाते हैं और हम इतने मोटिवेट हो जाते हैं कि ये सोचते हैं कि घर जाकर मैं बहुत सारा पढ़ाई कर लूँगा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही हम घर पे पहुँचते हैं हमारा मोटिवेशन जो है वो ज़ीरो लेवल पर आ जाता है, यानी कि डाउन आ जाता है और हम उस तरह से स्टडी नहीं कर पाते हैं जिस तरह से हम प्लानिंग करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा किसी एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये लगभग सभी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप सोचते हो कि 3 से 4 घंटे पढ़ेंगे लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है। टाइम कैसे निकालें, टाइम को मैनेज कैसे करें और 4 घंटे हम डेली कैसे पढ़ें, 5 घंटे कैसे पढ़ें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैक्सिमम स्टूडेंट्स की होती है। तो चलिए मैं आज इन 3 सवालों के आंसर आपको देता हूँ। पहला ये 2 सवाल या 3 सवाल जो भी है मैं आपको रिपीट कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन ये था आपका कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है या हम जो प्लान बनाते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होता है या मोटिवेशन हमारा ज़ीरो हो जाता है। हम स्कूल से आके सोचते हैं और टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो पहली चीज़ हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, टाइम एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, ना तो इससे ज़्यादा होते हैं और ना ही इससे कम होते हैं। ना तो हम इस टाइम को 25 घंटे 26 घंटे कर सकते हैं और ना ही हम 22 घंटे या 20 घंटे कर सकते हैं। तो हम जो क्वेश्चन करते हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए, तो टाइम मैनेजमेंट तो एक्चुअल में होता ही नहीं है। टाइम तो ऑलरेडी मैनेज है जो कि 24 आवर्स में दिन डिवाइड है, ठीक है। मतलब जो डे वाइज 24 आवर्स में टाइम डिवाइडेड है, ठीक। तो एक दिन 24 घंटों में डिवाइडेड है। उन 24 घंटों का यूज आपको कैसे करना है, यानी कि यू नीड नॉट टू मैनेज योर टाइम, यू हैव टू मैनेज और वी कैन से यू मस्ट मैनेज योर इवेंट्स। यानी कि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं, इवेंट मैनेजमेंट करिए। यानी कि जो जो आप कर रहे हैं उनको किस तरह से कर रहे हैं। अब मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक कई सारी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए थी, ठीक है, और उनमें हम अपना टाइम जो है वो गवा देते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन ये बात बोलना बंद करिए कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें, बल्कि आप ये सवाल अपने आप से करिए कि हाउ टू मैनेज अवर इवेंट्स, अवर एक्टिविटीज, अवर डेली रूटीन, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जब टाइम को मैनेज करने जाओगे, यानी कि अपनी एक्टिविटीज को जब मैनेज करने आप जाओगे, तो आप किस तरह से शेड्यूल बनाते हो अपने पढ़ने का। अधिकतर स्टूडेंट्स जो है वो इस तरह से शेड्यूल बनाते हैं कि मैं मॉर्निंग में 6 बजे उठूंगा, 6 से 7 जो है मैं मैथ्स पढ़ूंगा, 7 से 8 में केमिस्ट्री पढ़ूंगा, 9 से 10 में मैथमेटिक्स पढ़ूंगा, 10 बजे मैं कंप्लीट होके और 11 बजे स्कूल को जाऊंगा, 5 बजे स्कूल से घर पहुंचूंगा, 1 घंटा खुद के लिए रेस्ट करूंगा और 6 बजे से फिर मैं पढ़ना शुरू करूंगा। तो 6 से 7 में इंग्लिश पढ़ूंगा, 7 से 8 में हिंदी पढ़ूंगा, 8 से 9 में खाना खाऊंगा, टीवी देखूंगा और 9 से 10 जो है मैं मोबाइल चलाऊंगा, 10 से 11 में फिर एक बार रिवाइज करूंगा और 11 बजे मैं सो जाऊंगा। इस तरह से आप घंटों में टाइम डिवाइड कर लेते हैं।
बट फॉरगेट दिस शेड्यूल, इस शेड्यूल को आप भूल जाइए और रिमूव कर दीजिए परमानेंटली अपनी नोटबुक में से या अपने मोबाइल पे जहां पर भी आपने सेव कर रखा है। ठीक है, अभी से एक नया शेड्यूल बनाइए। एक्चुअली में भी हमें टाइम डिसाइड किया है। सपोज करिए, मैं क्यों भूलने की बात कर रहा हूँ, सपोज करिए कि अगर आप 7 से 8 पढ़ने का मैथ्स का टाइम आपने बनाया है, सपोज करिए उस टाइम पर आपके घर पे मेहमान आ गए और घर पे उनको अटेंड करने के लिए कोई भी नहीं है और आप 1 घंटे तक उन गेस्ट को एंटरटेन करेंगे, उनको चाय नाश्ता पानी जो भी करना है आपको पूछ परख करेंगे, तो उसमें आपका 1 घंटा बीत जाएगा। यानी कि अब आपका 1 घंटा खराब हो चुका है और आपके दिमाग में यह आएगा कि आज मैथ्स पढ़ना खत्म, यानी कि आज का मैथ्स का टाइम ओवर हो चुका है, अब मैं मैथ्स नहीं पढ़ूंगा क्योंकि जो टाइम 6 से 7 मैंने मेहमानों के लिए दिया है वो मुझे मैथ्स के लिए देना था। ठीक, तो यहाँ पर आप जो है वो क्या कर दोगे, हट जाओगे, यानी कि अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर लोगे। ठीक, तो आपको इसको किस तरह से मैनेज करना है, आप एक काम करिए, आपके पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को लर्न करने का एक सबसे बेटर तरीका यह है कि आप डे वाइज, है ना, एक दिन में आप कितने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ सकते हैं, एक साथ बैठकर नहीं, आप 20 ऑब्जेक्टिव्स या 15 ऑब्जेक्टिव्स आप निकालिए अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उनको एक पेज में लिख लीजिए स्टेटमेंट बनाकर, है ना, ऐसे नहीं कि वहां पे एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ऐसे नहीं, स्टेटमेंट बनाकर आप उनको लिख लीजिए। अपने टीचर्स की हेल्प लीजिए कि एक ट्रू फॉल्स को स्टेटमेंट में कैसे लिखते हैं, यानी कि एक या फिर एक ऑब्जेक्टिव को जो एमसीक्यू रहता है, एमसीक्यू को एक स्टेटमेंट में कैसे लिखते हैं, तो उसको स्टेटमेंट बना लीजिए। 15 स्टेटमेंट आप लिख लीजिए एक पेज में, जिसपे डे 1 लिख लीजिए, दूसरे पर डे 2, डे 3, इस तरह से पेजेस पर आप लिख लीजिए और अपनी पॉकेट में आप खुद को रखकर और घूमिए। आप जहां भी जाते हैं, जैसे कि आप स्कूल के लिए बस का वेट कर रहे हैं, आप बस स्टॉप पे खड़े हैं और बस स्टॉप पे आप उस पेज को निकालकर 2-3 ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए। 2-3 स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे, उन 2-3 स्टेटमेंट को थोड़ी देर अपने माइंड में रिमाइंड करिए। जो भी पहला स्टूडेंट आपको आपका क्लासमेट मिलता है, आप उसको सुना डालिए उसको, ठीक है, उसको सुना दीजिए कि मैंने ये 2 ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं या 3 ऑब्जेक्टिव मैंने पढ़े हैं, ये है, तुमने कौन सा पढ़ा है तुम बताओ। 3 से 4 स्टूडेंट की एक ऐसी टीम बनाइए जो इसी तरह से प्रिपेयर करेगी। ठीक है, हर स्टूडेंट अलग अलग ऑब्जेक्टिव पढ़कर आएगा और एक दूसरे को सुनाएगा। तो इस तरह से अगर आप 4 ऑब्जेक्टिव या 4 स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हो, तो स्कूल पहुंचते पहुंचते 4 आपने पढ़े, 4 आपके एक दोस्त ने पढ़े जो कि आपकी टीम में है, 4 आपके तीसरे दोस्त ने पढ़ा जो कि आपके टीम में है, और 4 आपके चौथे स्टूडेंट ने पढ़ा या चौथे दोस्त ने पढ़ा जो कि आपके टीम में है। 4 स्टूडेंट मिलकर 4-4 ऑब्जेक्टिव, 4-4 स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इस तरह से 16 स्टेटमेंट हो जाएंगे और एक दूसरे को आप रिपीट करते रहेंगे, तो आपके इनडायरेक्टली 4 नहीं बल्कि 16 ऑब्जेक्टिव यानी कि कंप्लीट आप कर रहे हो। तो इस तरह से एक दिन में एक लेसन के ऑब्जेक्टिव्स आप खत्म कर सकते हैं और इस तरह से आप डिवाइड कर लीजिए कितने सब्जेक्ट है और कितने सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका मैनेज करने का। अब इस ऑब्जेक्टिव को पढ़ने के लिए आपको अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ आप कुछ टाइम ऐसा निकालिए जैसे आप नहाने के लिए जा रहे हैं और नहाने के लिए अक्सर लोग जो है वो गाना गाते रहते हैं। ठीक है, नहाना, बाथरूम सिंगर होते हैं, मतलब अच्छा लगता है नहाते हुए गाना गाना। तो आप एक काम करिए, एक जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यानी कि जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, एक आंसर आप पढ़ लीजिए 1 या 2 बार नहाने जाने से पहले। जब आप नहा रहे हो तो आप उसको रिवाइज करिए। देखिए, ये बहुत बेतुका आपको लगेगा, लेकिन ये बेतुका नहीं है, ये सबसे अच्छा काम है। अगर आप फ्रेश होने जा रहे हो, यहाँ पर भी आपको लगेगा बेतुका है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट हमें अगर कुछ अच्छा अचीव करना है और हमें वो करना है कि जो हमने आज तक नहीं किया, तो हमें डेफिनेटली वही करना होगा जो हमने आज तक नहीं किया। यानी कि वो अचीव करने के लिए जो आज तक आपने नहीं किया है, तो आपको वो सब काम करना पड़ेंगे जो अब तक आपने नहीं किए। तो वहां पर भी आप अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरी कि हम मोटिवेट नहीं होते हैं या मोटिवेट हो जाते हैं, जैसे स्कूल से आए तो हम बहुत मोटिवेटेड आते हैं, लेकिन घर पर आकर हमारा मोटिवेशन जो है वो निल हो जाता है, हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ आपको कि देखिए, आप स्कूल से घर आते हो तो आप मोटिवेटेड तो रहते हो, लेकिन आपका मोटिवेशन आप कहाँ पर यूज करोगे ये आपका डिसाइडेड नहीं रहता है। यानी कि स्कूल से जब आप घर आते हो या घर से आप स्कूल जाते हो या सुबह उठते हो, तो आपके पास एक्चुअली में कोई टारगेट या कोई एम नहीं होता है। आपके पास मोटिवेशन होता है कि मुझे पढ़ाई करना है, पर मैं क्या पढ़ूंगा ये डिसाइड नहीं होता है। यानी कि ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल
फिक्स्ड हो जाना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है। जैसे ही आपने स्कूल में ही डिसाइड कर लिया कि मैं जाते से ये 5 क्वेश्चन जो है या 5 सम्स जो है मैथ्स के वो लगाऊंगा, आप घर पे जाके सीधे आपके पास एक टारगेट है, आपका मोटिवेशन है, आप जाके और सीधे मैथ्स से निकालेंगे और वो 5 क्वेश्चन ढूंढेंगे जिसका आपने डिसाइड किया था और वो आप सॉल्व करना शुरू कर दोगे। सॉरी। दूसरा, आप रात को जब सोते हो तो पहले से आप डिसाइड कर लीजिए कि सुबह उठ के मुझे कौन से क्वेश्चन से पढ़ना है। आप सुबह उठ के वही क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, और आपको वही क्वेश्चन याद हो जाएंगे और आप देख के चलिए कि डेफिनेटली आपका मोटिवेशन जो है वो घटेगा नहीं बल्कि और बढ़ेगा। यानी कि आपका टारगेट पहले से डिसाइडेड होना चाहिए। आपका जो भी सब्जेक्ट, उसका जो भी स्कूल में पीरियड लग रहा है, उस पीरियड के टाइम पर ही आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे ये 2 क्वेश्चन या ये 1 क्वेश्चन मुझे घर पर जाकर पढ़ना है। आप क्वांटिटी में बिलीव मत करिए, क्वालिटी में बिलीव करिए। आप क्वांटिटी मत देखिए कि मैं 10 क्वेश्चन कर लूंगा, 15 क्वेश्चन कर लूंगा। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप चूज करिए। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं, अगर आप हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हैं तो आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, और अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं तो आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं। हाई स्कूल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्वांटिटी कम होती है, हायर सेकेंडरी में थोड़ी ज्यादा होती है। तो लेट मी टेल यू कि कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन होता है। आप कैलकुलेशन करके देखिए कि अगर 2 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के एक दिन में अगर आप करते हैं तो आपके पास 1 महीने में 30 डेज होते हैं और आपके 60 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और अगर आप 2 महीने तक पढ़ते हैं इसी तरह से तो 120 क्वेश्चन आपके एक सब्जेक्ट में होते हैं। 120 क्वेश्चन अगर आप ठीक से निकाल के एक सब्जेक्ट में पढ़ेंगे तो आई थिंक, आई होप, और मैं ये मानता हूं, इस चीज को बिल्कुल मैं बिलीव करता हूं कि 120 क्वेश्चंस अगर आपने इंपॉर्टेंट निकाल के पढ़े तो दे आर मोर देन इनफ टू गेट 90% इन द एग्जामिनेशन। ऐसे क्वेश्चन अपने टीचर्स की हेल्प से और आप अपने रेशनल माइंड से निकालिए जिनको आप पढ़िए, जिसके थ्रू दूसरे क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं। अगर 120 क्वेश्चन 2 महीने में आपने पढ़ लिए और आपके पास अगर 3 महीने का टाइम है तो आप सोच के देखिए कि आपके पास कितना 180 क्वेश्चंस हो जाएंगे। कुछ सब्जेक्ट में क्वेश्चन कम रहेंगे, कुछ सब्जेक्ट्स में ज्यादा रहेंगे, तो आप उनको मैनेज कर लीजिए। कहीं पर आपको 80 क्वेश्चन पढ़ना पड़ेंगे तो कहीं पर आपको, जैसे आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट है तो केमिस्ट्री में अगर ओवरऑल पूरी केमिस्ट्री 12th की आप छान मारोगे तब आपके पास ले देकर 100 क्वेश्चंस निकल के आएंगे मैक्सिमम, ठीक है। उन 100 क्वेश्चंस में से ही आपका पेपर बन के आएगा। अगर आप 10th के स्टूडेंट से है तो जैसे सोशल है तो सोशल में 70-80 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैथ्स में जाएगा तो 150-140 क्वेश्चंस आपके निकल के सामने आएंगे, बल्कि इससे कम आएंगे अगर थोड़ा और ध्यान से आप करेंगे तो। ऑब्जेक्टिव का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। तो स्कूल से घर आते हुए या घर से स्कूल जाते हुए या सुबह शाम को सोते समय या उठते समय आप पहले से डिसाइड कर लीजिए कि मुझे कब कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है। एक छोटी सी प्लानिंग जरूरी है। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास जनरल इंग्लिश है। जनरल इंग्लिश में एक लेसन है, वो लेसन है 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस, ठीक है। 10 नेचुरल लॉज, वो 10 नेचुरल लॉज जो है उन 10 नेचुरल लॉज को आप पढ़िए, ठीक है। उन 10 नेचुरल लॉज को आप बहुत ध्यान से पढ़िए। और मैंने भी आपके क्लास की जो प्लेलिस्ट है मेरे इस YouTube चैनल पर, उसमें वो 10 नेचुरल लॉज जो है उसका जो लेसन है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट से हैं, मैं रेफर करूंगा कि वो लेसन आप एक बार जरूर सुन लीजिए। तो वहां पर आपको पता चलेगा कि जो प्लानिंग हम करते हैं वो प्लानिंग में हमें थोड़ा सा टाइम देना होता है। उस जैसे मैं स्कूल से निकल रहा हूं, मैंने डिसाइड किया कि आज मुझे वंडर्स ऑफ साइंस खत्म करना है जाके, या मुझे गेम्स एंड स्पोर्ट्स का जो ऐसे है वो खत्म करना है, या फिर आपने जाके आपने सोच लिया कि आज फुल फी कंसेशन की एक जो एप्लीकेशन है वो मुझे याद करना है, या फिर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे बैन ऑन लाउड यूज ऑफ लाउड स्पीकर वाला लेटर जो है कलेक्टर को लिखना है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, वो मुझे याद करना है। तो आप जाके सिर्फ वही याद करिए। अगर आपने वो एक लेटर भी कर लिया ना तो देखिए सीधी सी बात है, सब कुछ जो है वो साइकोलॉजिकल होता है, आपके माइंड पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आपका माइंड जो है वो अपने आप में खुश रहेगा, ठीक है। आप खुश रहोगे, आप मोटिवेटेड रहोगे और आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ाई में, क्योंकि जो आप कर रहे हो वो अब आपसे हो रहा है। और आप इंसान के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ अगर वो किसी चीज में इन्वॉल्व होता है, किसी एक्टिविटी में, और उस एक्टिविटी में अगर उसको थोड़ी छोटी सी सक्सेस भी मिलती है तो वो बड़ी सक्सेस के लिए डेफिनेटली जाएगा, उसका माइंड उससे वो काम करवाएगा। तो अपने माइंड को हैबिचुअल करिए। आप हैबिचुअल नहीं हो सकते अपने माइंड को हैबिचुअल किए बिना। तो ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है आपके माइंड पर पड़ेगा और आपका माइंड जो है ना वो खुद आपसे करवाएगा। आप करेंगे और आप बहुत बेटर करेंगे, ठीक है। तो आप अपना टारगेट सेट करिए। टारगेट ये सेट करिए, दिन का टारगेट सेट करिए कि मुझे आज ये पढ़ना है, टाइम
एक साथ 1 घंटा 2 घंटा बैठ के पढ़ने की जगह छोटा छोटा टाइम जो मिलता है, जैसे कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जब टीचर एक्सचेंज होते हैं, यानी कि आपके पीरियड जब चेंज होता है तो उस टाइम आपको 5 मिनट का टाइम मिलता है। उस 5 मिनट में आप कुछ भी 2 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लीजिए, या जो आपने पढ़ रखा है अपने जो बेंच पर बैठे हुए अपने साथ ही जो आपका पड़ोसी स्टूडेंट है उसको आप सुना दीजिए, या फिर उससे कहिए कि तूने क्या याद किया है वो आप सुना दीजिए। आप घर पे हो, अपने छोटे भाई बहन को कोई भी छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो उनको बोलते रहो कि देख ये होता है, देख ऐसा होता है, देख वैसा होता है, ऐसे आप बोलते रहो, ठीक है। दूसरा, जैसे आपने बोल दिया कि जैसे हमारा स्पेशल इंग्लिश का फर्स्ट लेसन है इन्वोकेशन पोएम के बारे में बता दीजिए कि इन्वोकेशन का मतलब रिक्वेस्ट होता है। इन्वोकेशन जो है अथर्ववेद का ट्रांसलेशन है, ठीक है। इसमें इतनी लाइन्स है, इसमें एस्विन गॉड्स जो है वो एक सिंबल की तरह यूज किए गए हैं, ठीक है। कनकड़ का मतलब ये होता है, यूनिटी होता है, फ्रेंडशिप होता है, ठीक है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आप अपने ब्रदर्स को, अपने सिस्टर्स जो छोटे हैं उनको आप सुना सकते हैं। सबसे अच्छी बात गर्ल्स के लिए ये है कि आप किचन में आपकी मम्मी ने बोला है कि थोड़ा हेल्प कर दे, बिल्कुल आप हेल्प करिए। 2 ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाइए और अपनी मम्मी की हेल्प करिए किचन में, और उनको बता दीजिए कि मम्मी मैंने आज ये सीखा है, मम्मी मैंने वो सीखा है। मम्मी को उसमें सूझ पड़ती है नहीं पड़ती इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा मोटिव जो है वो प्रैक्टिस करने का है। आपकी प्रैक्टिस हो रही है, रिविजन्स हो रहे हैं, आप रिमाइंड कर रहे हैं बार बार कि जो है अपने क्वेश्चंस को आप रिमाइंड कर रहे हैं ना, रिव्यू कर रहे हैं बार बार, तो वो आपको याद रह जाएगा परमानेंटली। क्योंकि जो चीज़ आप बोल के कह देते हो किसी को, वो चीज़ आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहती है, ठीक है। दूसरा जो है वो आप खुद जो है अपना टेस्ट लीजिए कि मेरे पास ये 4 क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चंस आपने लीजिए लॉन्ग आंसर टाइप, और 5-5 नंबर के हैं। जैसे 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चंस आपको आते हैं 100 मार्क्स वाले क्वेश्चन पेपर में, तो आप कोई 5 क्वेश्चन निकाल लीजिए और कोई 5 क्वेश्चन का टाइम डिसाइड करिए कि मुझे 1 घंटे में लिखना है, 45 मिनट में लिखना है, 40 मिनट में लिखना है, और फिर लिखिए आप। और खुद को असेस करिए, खुद के क्वेश्चंस जो आपने आंसर्स लिखे उनको चेक करिए। आप अपने आप को नंबर दीजिए, आप अपने आप को कितने नंबर देते हैं। आप अपने आप को जितने भी नंबर देंगे, मैं आपको श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम में आपको उससे ज़्यादा ही नंबर आएंगे उसी आंसर के जो आपने घर पे लिखकर खुद ने चेक करके अपने आप को नंबर दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैं अपने आप को असेस करता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरे अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है कि मैं ज़्यादा मार्क्स तो नहीं दे रहा हूँ अपने आप को। तो हम अपने आप को जब असेस करते हैं, हम अपने आप की जब एग्जामिनेशन लेते हैं, तो हम अपने आप को कंपैरेटिवली कम मार्किंग करते हैं या कम मार्क्स देते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे जब हमें या कोई और कॉपी चेक करेगा तो डेफिनेटली वो ज़्यादा मार्क्स देंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ये कई सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि ये वीडियो मैं बना के डाल दूँ। क्योंकि देखिए, टीचर्स आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, पढ़ना आपको है, रिजल्ट आपका है, ठीक है, फ्यूचर आपका है, किसी का कुछ नहीं जाता है। जो होगा वो आप ही के साथ होगा। अगर आप पास हुए तब भी, फेल हुए तब भी, रैंक बनी आपकी अच्छी तब भी, मेरिट में आए तब भी, या परसेंटेज अच्छे बने तब भी, या सप्ली आई तब भी, ठीक है। हर कंडीशन में जो भी है सफ़र आपको करना पड़ेगा या एंजॉय आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप खुश रहिए एंड मोटिवेटेड रहिए और अपने टारगेट को डिसाइड करके जरूर रखिए, ठीक है। टाइम को नहीं, अपने इवेंट्स को मैनेज करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू, टू असिस्ट यू, so that you can get good marks in the examination और the expected marks, या जो भी आपने सपना देखा है वो आपका पूरा हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।